ये है मेरी दरांती और ये है मेरी सोल्टी। मैं हूँ पहाड़ी लड़की और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम दरांती की धार कैसे तेज़ करते हैं। तो एक पत्थर पे घिस के दरांती की धार बनाई जाती है और मैं भी अब पत्थर पे घिस घिस के, मैंने मेरी मम्मी से सीखा है, पत्थर पे घिस घिस के दरांती की धार तेज़ करो। इतनी तेज़ करो कि वो किसी की गर्दन नहीं पर घास की गर्दन आराम से कट कर दे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को मेरे हाथ पे एक टहनी दिख रही होगी। आप लोग जानते हैं ये क्या है? ये एक हिसोली है, मतलब हिसोली की टहनी है। ये कांटेदार होती है और इसके बीच में फल लगता है जो पक जाता है। पहले कच्चा होता है फिर पकता है और उसके बाद ये इतना टेस्टी और यमी होता है ना, वाओ। तो मैं और मेरी दी साथ में थे तो मैंने अपनी दीदी को भी खिलाया और खुद भी खाया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है मेरा दूसरा नया दोस्त। ये नया नहीं है, आपके लिए नया है पर ये मेरा पुराना दोस्त है। ये है हमारा तिल का पेड़, जिसे अंजीरा भी कहते हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इस पेड़ को ऐसे हक करके रहती हूँ मैं, क्योंकि ये पेड़ मुझे कान्हा जी जैसा लगता है। मैं इससे सब कुछ शेयर करती हूँ। ये मेरा फेवरेट पेड़ है और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या ये अनोखी टेक्निक आपके वहाँ भी होती है? मेरी दादी ने देखो ना अपनी साड़ियों को खेतों में लगा दिया है ताकि उनकी फसलों को गाय भैंस या किसी भी अन्य जंगली जानवर से बचाया जा सके। क्या आपके वहाँ भी ये टेक्निक है? मुझे ज़रूर बताना। ये पहाड़ों में ऐसे चलता है, आपको मिल जाएंगी खेतों में साड़ियाँ लटकती हुई। और मैं अब फटाफट मेरे कल्लू के लिए घास भर देती हूँ, क्योंकि बेचारा भूख के मारे कह रहा हुआ, कृष्णा कहाँ रह गई हो तुम, वीडियो ही बनाओगी क्या? ये है आपकी और मेरी दीदी। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर के रास्ते पर। और क्या आपके घर का रास्ता भी इतना पथरीला होता है? ये पहाड़ों का सबका रास्ता इतना ही पथरीला होता है और इतना ही गंदा होता है। और क्या आपको पता है, ये मेरा काला चांद आपको दिखने वाला है, ये मेरा कल्लू है और वो मेरी नंदनी है। इसका थोपड़ा आपको जाना पहचाना लग रहा होगा ना? ये है मेरा काला चांद जो मेरी वीडियो में दिखता रहता है और वो है मेरी नंदनी। और ये बहुत ही क्यूट है और अभी मैं घास लेके आ रही हूँ ना, इसलिए मुझे ताक रहे हैं कि कृष्णा घास कब दोगी। तो कल्लू वेट करो, मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। बच्चा पूरा घास की सोल्टी तुम्हारे लिए ला रखी है। और आपको पता है हमारी गाय भैंस ना हमारी सारी बात मानती है। वो हमारे पालतू हैं, हमारे जानवर हैं, तो हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। कई लोग हैं कि जानवरों को डंडे मारते हैं, तो वो लोग प्लीज मत मारे। वो इतना मासूम रहते हैं, वो ना तो कुछ कह पाते हैं कि उन्हें भूख लगी है नहीं लगी है, ना तो वो हमसे कुछ पानी मांग सकते हैं, क्योंकि वो एकदम मासूम से रहते हैं। और हमें क्यों उनका ख्याल रखना होता है? हमें ही पता रहना चाहिए कि उनको कब पानी चाहिए, कब खाना चाहिए। उनका ख्याल रखना एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम होगा, क्योंकि वो बेजुबान है, ना तो चिल्ला सकते हैं। अगर वो चिल्लाएंगे तो आप कहेंगे, आपको उनकी भाषा समझ में नहीं आएगी। और ये है सब उनके पत्ते, जिन्हें सीड्स के पत्ते भी कहते हैं। और इसे हाथ पे जोर से घिसने से आपका साबुन नहीं बन जाएगा, आपके हाथ पे साबुन का जैसा झाग आ जाएगा और आपके हाथ एकदम सॉफ्ट और अच्छे हो जाएंगे। क्या आपको इस चीज के बारे में पहले पता था? हमारे पहाड़ों में ऐसी चीजें अक्सर होती रहती। नकली साबुन से हाथ साफ नहीं आता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, ये मेरा ये वाला साबुन बोलता है। ये मेरी प्यारी दीदी की शायरी सुनने के बाद मैं गई पेड़ में आरू लेने और मैंने आरू ले लिया है। मैं आरू खा लेती हूँ। क्या आपके वहाँ भी आरू पक गए हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।